कभी कभी ना सरकार का एक छोटा सा ऐलान बहुत बड़ी ताकत रखता है। सिर्फ एक लाइन जो किसी सरकारी दस्तावेज में छपी हो, असल में एक पूरी की पूरी नई संस्था को खड़ा कर सकती है। आज हम ऐसे ही एक वाकये की कहानी समझने वाले हैं जिसने भारत के डेटा प्रोटेक्शन के भविष्य को एक ठोस शक्ल दी है। तो जरा सोचते हैं, एक सरकारी बोर्ड बनाने के लिए आखिर करना क्या पड़ता है? क्या लंबी लंबी मीटिंग्स होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, या फिर बहुत सारे नियम कानून लिखे जाते हैं? मतलब ये पूरी प्रक्रिया शुरू कहाँ से होती है? जवाब शायद उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। सब कुछ शुरू होता है सिर्फ एक लाइन से, एक ऑफिशियल कानूनी तौर पर पक्की लाइन से। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सारा मामला शुरू हुआ एक हालिया सरकारी ऐलान से। और ये रही वो लाइन, भारत सरकार के एक पब्लिकेशन में ये सीधी साधी घोषणा की गई। बस इतना ही, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं, कोई फालतू की डिटेल नहीं, सीधा सीधा एक फैक्ट। बोर्ड में 4 सदस्य होंगे। और ये जानकारी आई कहाँ से? ये आई है सीधे भारत के राजपत्र से, यानी गज़ेट ऑफ इंडिया से, जो 13 नवंबर 2025 को पब्लिश हुआ। ये सरकार का ऑफिशियल दस्तावेज होता है, इसलिए ये खबर 100% पक्की है। तो इस एक लाइन वाले ऐलान का असल में मतलब क्या है? इसे ठीक से समझने के लिए हमें कुछ जरूरी शब्दों और उनके कानूनी कनेक्शंस को देखना होगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये नोटिफिकेशन कोई हवा में नहीं आया है। इसके पीछे एक पूरा कानून है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। यही वो कानून है जो केंद्र सरकार को ये बोर्ड बनाने की पावर देता है। और ये बोर्ड है क्या भला? ये है भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड। यही वो नई बॉडी है जो डेटा प्रोटेक्शन कानून को लागू करवाएगी। इसे ऐसे समझिए कि ये हमारी डिजिटल दुनिया का एक तरह से रेफरी है। मान लीजिए किसी कंपनी ने बिना पूछे किसी का फोन नंबर या ईमेल किसी और को दे दिया, तो शिकायत लेकर इसी बोर्ड के पास जाया जा सकता है। यही वो संस्था होगी जो कंपनियों से हिसाब मांगेगी। और आखिर में ये काम किया किसने? तो ये ऐलान जारी किया है केंद्र सरकार ने, और खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। यही वो मंत्रालय है जो इस पूरी गाड़ी को आगे बढ़ा रहा है। चलिए अब उस चीज पर फोकस करते हैं जो इस पूरे नोटिफिकेशन का दिल है, वो एक नंबर। सिर्फ एक नंबर, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। 4। जी हां, बस ये एक नंबर। पूरे नोटिफिकेशन का निचोड़ इसी में है। डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड में 4 सदस्य होंगे। ये देखने में बहुत छोटी सी बात लगती है ना, लेकिन असल में यही वो चाबी है जिससे पूरी गाड़ी स्टार्ट होगी। तो सवाल उठता है कि सिर्फ एक नंबर तय कर देना इतना बड़ा काम क्यों है? आखिर है तो ये सिर्फ एक नंबर ही है ना। देखिए, ये नंबर बोर्ड को सिर्फ एक आइडिया से निकालकर एक असली फिजिकल शक्ल देता है। जरा सोचिए, जब तक ये ही नहीं पता कि लोग कितने होंगे तो उन्हें अपॉइंट कैसे किया जाएगा, है ना। तो इस एक कदम से सरकार ने बोर्ड को एक कानूनी पहचान दे दी है, और अब आगे का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया है। तो चलिए अब इस पूरी बात को जरा बड़े पिक्चर में देखते हैं। ये छोटा सा कदम असल में एक बहुत लंबे सफर का एक जरूरी हिस्सा है। ये टाइमलाइन देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। 2023 में कानून पास हुआ जिसने एक तरह से जमीन तैयार की, और अब 2025 में इस नोटिफिकेशन ने उस जमीन पर पहली ईंट रखी है, बोर्ड को एक असली ढांचा दिया है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? सीधी सी बात है, ये नोटिफिकेशन सिर्फ एक सरकारी कागज नहीं है। ये एक कानूनी ताकत को एक असल काम करने वाली संस्था में बदल रहा है। ये वो पुल है जो कानून की किताब और हमारी असल जिंदगी के बीच बन रहा है। यही तो तय करेगा कि हमारे डेटा की सुरक्षा सिर्फ कागजों पर ना रह जाए। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ता है। अब जब बोर्ड का ढांचा तैयार है, तो इसका सबसे पहला कदम क्या होगा? वो पहला फैसला कौन सा होगा जो ये तय करेगा कि भारत में हमारे पर्सनल डेटा के साथ कंपनियां कैसा बर्ताव करेंगी? अब सबकी नजरें बस इसी पर टिकी हैं।